हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ-IAS हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी हम लोग मुद्दे की बात कार्यक्रम में एक बेहद महत्वपूर्ण इशू पर बातचीत करने वाले हैं और यह इशू जुड़ा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय संबंध से। क्या है मुद्दा, इसको देखते हैं, समझते हैं। तो यहाँ पर पैनल पर लिखा हुआ है कि उत्तरी कोरिया की मिसाइल टेस्ट से चौकन्ना हुआ अमेरिका। उत्तरी कोरिया एक ऐसा देश है जो कि अक्सर कुछ न कुछ ऐसी हरकतें करते रहता है जिसके कारण वह चर्चा में बना रहता है ना। कभी वह न्यूक्लियर टेस्ट की बात करता है तो कभी वह मिसाइल टेस्ट करता है। इस कारण से वो अक्सर सुर्खियों में बना रहता है और हाल ही में उसने कुछ ऐसा किया है जिसके कारण अमेरिका जैसे देश को भी चौकन्ना होना पड़ गया है। क्या किया है, आइए इसको विस्तार से समझते हैं। यहाँ सामने आप एक तस्वीर पर देख रहे होंगे, उसने एक मिसाइल टेस्ट किया है, ठीक है। और यह मिसाइल टेस्ट इतना अधिक खतरनाक है जिसके कारण से पूरी दुनिया कह सकते हैं कि सकते में आ गई है। आइए इस पर और थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, उत्तरी कोरिया के द्वारा ICBM का परीक्षण किया गया है। ICBM का मतलब क्या होता है? इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में यहां पर आपको समझना जरूरी है कि आखिर ये कौन सी मिसाइल का इसने परीक्षण कर दिया जिसके कारण अमेरिका जैसे देश को भी चौकन्ना होना पड़ गया, है ना। दरअसल ये कहा जा रहा है कि वासोंग 17 नाम से इसने एक मिसाइल का परीक्षण किया है जिसकी क्षमता 15,000 प्लस किलोमीटर तक की है, 15,000 प्लस किलोमीटर। और जापान ने इस कंटेक्स्ट में यह भी संकेत दिया कि यह जो मिसाइल है इतनी अधिक खतरनाक है, इतना अधिक इसका प्रभाव हो सकता है कि यह अमेरिका के मेनलैंड, जो अमेरिका की मुख्य भूमि है, उसको भी यह छू सकता है, वहां पर भी यह अपनी पहुंच बना सकता है ना। तो आप इसे समझ सकते हैं कि इससे क्या प्रतीत होता है। उत्तर कोरिया यह दर्शाना चाहता है कि हम अमेरिका तक मिसाइल छोड़ सकते हैं, अमेरिका के शहर भी उत्तर कोरिया की मिसाइल की जद में आ सकते हैं। तो निश्चित तौर पर अमेरिका को इस मामले में चिंतित होने की आवश्यकता है कि नहीं। आगे बात करते हैं। अमेरिका सहित विभिन्न देशों ने इस घटना को लेकर करके चिंता जाहिर की, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि अभी आईपेक सदस्यों की बैठक आयोजित हो रही है। आज तक ही वह बैठक होनी है। ये बैठक कहां हो रही है? ये बैठक हो रही है थाईलैंड में, है ना। और थाईलैंड से कुछ ही दूर ऊपर में उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण किया, ठीक है। और जापान से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर यह परीक्षण जो है संपन्न हुआ, है ना। तो यहां पर ये चीजें अपने आप में बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं कि उत्तर कोरिया किस तरीके से अपना प्रभाव दर्शाने की कोशिश कर रहा है इन परीक्षणों के जरिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। उत्तर कोरिया अमेरिका की क्षेत्रीय उपस्थिति को लेकर अपनी असंतुष्टि जाहिर करता है। हाल के समय में मैं आपको यह भी बताऊं कि दक्षिण कोरिया, दरअसल उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया दो अलग अलग देश के तौर पर जाने जाते हैं। जो दक्षिण कोरिया है वह एक रिपब्लिक, एक गणराज्य के तौर पर जाना जाता है, और जो उत्तर कोरिया है वह एक तानाशाही शासन के तौर पर जाना जाता है। तो जो दक्षिण कोरिया है, दक्षिण कोरिया ने हमेशा से अमेरिका जैसे देश या फिर जापान जैसे देशों के साथ सहयोग किया है। बीते समय में ही दक्षिण कोरिया ने अमेरिका और जापान के साथ मिलकर करके त्रिपक्षीय बैठक में भी पार्टिसिपेट किया था, भागीदारी निभाई थी। और इसके अलावा इसने द्विपक्षीय स्तर पर भी इन दोनों देशों के साथ भागीदारी निभाई थी। कारण क्या था? कारण का इसका यह था कि दक्षिण कोरिया चाहता है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में वह ऐसी रणनीति को महत्व दे जिसमें इन दोनों देशों के साथ वह भागीदारी कर सके। कहने का मतलब यह है कि दक्षिण कोरिया चाहता है कि वह अपने हिंद प्रशांत रणनीति को आगे बढ़ाए, उसको आगे प्रमोट करे। और इसी से खुन्नस में है कौन? तो उत्तरी कोरिया। उत्तर कोरिया कतई नहीं चाहता कि अमेरिका जैसे देश इस क्षेत्र में
कोरियाई प्रायद्वीप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, है ना। और इसी को लेकर करके उत्तर कोरिया के द्वारा अक्सर इस तरीके की गतिविधियां चलती रहती, ठीक है। लेकिन इस बीच जबकि एपेक की यह बैठक आयोजित हो रही थी और इस दौरान उत्तर कोरिया ने जब यह हरकत की है, तो फिर जो भी सदस्य देश इस बैठक में शामिल हुए थे, इन सभी ने इस मामले में चिंता जाहिर की। यहां तक कि जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं कमला हैरिस, वह भी इस बैठक में शामिल होने के लिए आई थी और उन्होंने इस मामले में फिर संज्ञान लेते हुए एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई कि इस घटना को लेकर करके हमें क्या कुछ स्टैंड लेने की आवश्यकता है ना। तो यहां पर ये चीजें आपको समझना है। अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया की एकजुटता जो है इस क्षेत्र में देखी जा रही है। और आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका इस क्षेत्र में क्वाड के माध्यम से, यानी कि क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के माध्यम से भी भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ सहयोग कर रहा है ना। और उधर ये दक्षिण कोरिया और जापान के साथ भी एक जुटता की बात कर रहा है। यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब उत्तर कोरिया ने ये मिसाइल टेस्ट परीक्षण किया, तो फिर अमेरिका और दक्षिण कोरिया, है ना, साउथ कोरिया, इन दोनों के द्वारा भी इसके प्रत्युत्तर में कुछ विमान वहां पर तैनात किए गए। जहां अमेरिका ने F-16 विमान तैनात किया, वहीं साउथ कोरिया ने F-35A विमान तैनात किए, ठीक है ना। कहां पर? तो कोरियाई प्रायद्वीप के पूर्वी तट पर, ताकि उत्तर कोरिया को यह संकेत मिले कि ऐसी गतिविधियों का अंजाम बुरा हो सकता है ना। और बहरहाल इन सभी देशों ने मिलकर करके चिंता तो जताई ही है, इनफैक्ट चेतावनी भी दी है कि यदि उत्तर कोरिया आगे से यदि ऐसी गतिविधि करेगा तो इसका अंजाम बुरा हो सकता है, ठीक है ना। आगे इससे संबंधित एक अन्य पहलू को समझते हैं, वह क्या है? उत्तरी कोरिया की परीक्षण गतिविधियों पर वैश्विक प्रतिबंध भी लगते रहे हैं। यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के द्वारा भी इस मामले में पहल की गई है ना। लेकिन इन वैश्विक प्रतिबंधों के बावजूद भी उत्तर कोरिया ने कई बार इस तरीके से परीक्षण किया भी है ना। तो इस कारण से यहाँ पर एक चिंतनीय स्थिति दिखती है। यहाँ एक और एंगल निकलता है कि चीन और रूस, इनके द्वारा अमेरिका के प्रयास को इस मामले में विफल करने की कोशिश भी की गई है ना। अमेरिका जब भी चाहता है कि उत्तर कोरिया के अगेंस्ट में कोई ठोस कार्रवाई की जाए, तो फिर चीन और रूस जो है उस मामले में दखल देते हैं और वह ऐसी कार्रवाई न करने की बात करते हैं। यहाँ पर अब ये देखना होगा कि अमेरिका इन देशों के साथ मिलकर करके किस तरीके से उत्तर कोरिया के अगेंस्ट में कोई ठोस कार्रवाई कर पाता है, ठीक है ना। तो आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हैं। आज की चर्चा के आधार पर आप ये समझ सकते हैं कि उत्तरी कोरिया के द्वारा की गई मिसाइल गतिविधि किस तरीके से अमेरिका सहित अन्य देशों को भी दुष्प्रभावित कर सकती है। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त करते हुए मिलते हैं किसी और मुद्दे की बात कार्यक्रम में किसी और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।